ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जीएसटी काउंसिल की बैठक से। दिल्ली में बैठक खत्म हो गई जीएसटी काउंसिल की। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, क्या पता चल रहा है? 22 सितंबर से लागू हो जाएगा 2 स्लैब का फैसला। बिल्कुल, सभी जीओएम के रिकमेंडेशन के फैसले थे, सभी 22 सितंबर से लागू होंगे, नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगे। अब जीएसटी में सिर्फ 2 दरें होंगी, 12% और 28% दरें खत्म हो गई है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी अब खत्म हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे जो कार थी, छोटी कारें, उस पर भी 28% जीएसटी घटकर 18% हो जाएगी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से जो ऐलान किया था, वो आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में उस पर मोहर लग गई है। यानी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, हेल्थ और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का जो रिकमेंडेशन था, उसको जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी वित्त मंत्रियों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। शुक्रिया आलोक आपका। उधर बड़ी खबर आई चीन से। वहां चीन के राष्ट्रपति से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक सीपीईसी प्रोजेक्ट में लगे चीन के कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा इस बैठक में उठाया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को बलूचिस्तान में निवेश की पेशकश पर भी पाकिस्तान को फटकार लगाए जाने की खबर सामने आई। सौगात की एक बात यह कि चीन पहुंच तो गए आसिम मुनीर, लेकिन खबर यह है कि चीन ने पाकिस्तान को खरी सुना दी है कि सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का दूसरा फेज तभी शुरू होगा जब पाकिस्तान सुरक्षा दे और अपनी तरफ की शर्तें पूरी करे। विश्लेषक यह बता रहे हैं कि ट्रंप के साथ जब से मुनीर की मुलाकात हुई और अमेरिका से पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ी, तो चीन अब पाकिस्तान को ज्यादा ढील देने के मूड में नहीं है। ऊपर से ये जो खबरें आई कि अमेरिका को पाकिस्तान न्योता दे आया है कि हमारे यहां आकर बलूचिस्तान में खदानें खोद लो, खनिज निकाल लो, निवेश कर लो, उस पर चीन बिल्कुल राजी नहीं है, क्योंकि वहीं से तो सीपीईसी का रास्ता जा रहा है ग्वादर तक। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि चीन क्यों बना रहा है पाकिस्तान में सड़क और बंदरगाह। सीपीईसी क्या है वो तो शायद लोग जानते हैं, लेकिन क्यों चीन के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पब्लिक नहीं समझती। असल में ये अमेरिका और चीन के बीच शतरंज की बाजी चल रही है। क्यों बनाया चीन ने सीपीईसी? ये तो सब जानते हैं कि ये एक हाईवे है जो चीन बना रहा है, जो चीन के शिनजियांग से शुरू होता है। शिनजियांग तिब्बत के पश्चिम में है, कश्मीर के उत्तर में। ये चीन का सबसे बड़ा प्रांत है और मुस्लिम इलाका है। यहां वीगर मुसलमान रहते हैं। यहां से हाईवे शुरू करके पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए बलूचिस्तान के ग्वादर तक हाईवे बना रहा है चीन, और ग्वादर में बना रहा है बंदरगाह। यानी चीन का सीधा कनेक्शन अब बन जाएगा अरब सागर तक। ये तो लोग जानते हैं, लेकिन चीन क्यों बना रहा है ये रास्ता? तो उसकी बड़ी वजह है मलक्का का गलियारा। जानते हैं क्या है मलक्का का गलियारा? मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट है ये समुद्र में एक बहुत संकरा सा रास्ता है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। ये बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। यानी एक तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर है। मतलब एक तरफ हिंद महासागर है, इंडियन ओशन, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन। तो ये स्ट्रेट हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच एक पुल की तरह है। इसकी लंबाई तो है करीब 800 किलोमीटर, लेकिन कुछ जगहों पर यह इतना संकरा है कि सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है। 3 किलोमीटर से भी कम। 3 किलोमीटर से भी कम। सोचिए, एक समुद्री रास्ता जो इतना तंग है कि बड़े बड़े जहाज भी मुश्किल से गुजरते हैं। यह मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में एक है। हर साल 1 लाख से ज्यादा जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। तो उधर जहां हूथी विद्रोही हमले करते रहते हैं, उस रास्ते पर तो सबकी नजर रहती है। या जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ईरान के बगल में, उस समुद्री रास्ते पर भी लोगों की नजर रहती है कि वहां से दुनिया का सारा तेल का कारोबार होता है। लेकिन मलक्का स्ट्रेट पर उतना ध्यान नहीं जाता लोगों का। जबकि चीन का 60% तेल जो सऊदी अरब से आता है, ईरान से आता है या इराक जैसे देशों से आता है, वो कौन से रास्ते से आता है? इसी मलक्का गलियारे से, इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। और चीन का माल जो दुनिया भर में जाता है, मोबाइल, कपड़े, मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ, उसका 80% इसी स्ट्रेट से होकर जाता है। तो आप समझ लो कि चीन के लिए रास्ता कितना अहम है ये। यानी अगर आपको रसोई का सारा तेल और आटा एक ही दुकान से आता हो, वो दुकान ही बंद हो जाए, तो घर में खाना ही बनाना मुश्किल हो जाएगा। चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट की उतनी ही अहमियत है, ये समझ लीजिए।
अगर यह रास्ता बंद हुआ तो चीन की फैक्ट्रियां रुक सकती हैं, सामान बनाने के लिए कच्चा माल रुक सकता है, सामान बनाकर बेचने के लिए बाजार का रास्ता रुक सकता है। लेकिन यहां एक बड़ी परेशानी है, इस स्ट्रेट का कंट्रोल चीन के पास तो है नहीं। उसके आसपास कौन से देश हैं? सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। और ये इन देशों को किसने अपने पाले में लिया हुआ है? अमेरिका ने। ये अमेरिका के दोस्त हैं और इस पूरे इलाके के आसपास अमेरिकी नौसेना का बेड़ा भी रहता है, अमेरिकी अड्डे भी हैं। चीन की अर्थव्यवस्था, जो उसकी ताकत है, उसका टेटुआ अगर दबाना हो अमेरिका को, तो उसने शतरंज की यहां वाली बिसात पर अपने मोहरे पहले से फिट की हुई। तो चीन ने तोड़ क्या निकाला? CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब आप समझे हमने क्यों कहा कि चीन और पाकिस्तान के रिश्ते को समझने के लिए यह मलक्का का समुद्री गलियारा क्या है समझना जरूरी है। चीन ने प्लान बनाया कि अरब सागर तक एक दूसरा रास्ता निकाल लेगा जिस पर पूरा उसका कंट्रोल होगा। तो पाकिस्तान को कहा कि हम करेंगे आपके यहां निवेश, आप चिंता मत करो। उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया। एक विशाल प्रोजेक्ट है जिसमें चीन ने 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। CPEC में सड़कें, रेलवे, पाइपलाइन बनाई गई। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से शुरू होकर 3000 किलोमीटर की दूरी तय करके चीन के शिंजियान तक जाती हैं ये पाइपलाइन। ग्वादर बंदरगाह अरब सागर के किनारे बलूचिस्तान में, और यह हिंद महासागर का एक अहम दरवाजा है। इससे चीन को तेल और बाकी माल जमीन के रास्ते सीधे मिल सकता है बिना मलक्का स्ट्रेट के। ग्वादर से तेल की पाइपलाइन सीधे चीन तक जा सकती है और व्यापार के लिए ट्रक और ट्रेन चल सकती है। इससे चीन को मलक्का स्ट्रेट की चिंता चीन की कम हो जाती है। साथ ही ग्वादर पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बाजारों के लिए भी एक शानदार जगह है, क्योंकि ये सऊदी अरब और दुबई जैसे देशों के करीब है। यानी चीन को न सिर्फ सुरक्षा मिलती है बल्कि व्यापार का एक नया रास्ता भी खुलता है। तो यह समझने के बाद अब आइए इस मुलाकात पर जो मुनीर और शहबाज की हुई है चीन में। शी जिनपिंग ने उनसे CPEC के दूसरे चरण की बात की। पहला चरण सड़कें और बिजली बनाने का था, दूसरा चरण है नई फैक्ट्रियां लगाने, खेती को आधुनिक करने, उस इलाके में ग्वादर को एक बड़ा ट्रेड सेंटर बनाने का। लेकिन असली खबर यह है कि शी जिनपिंग ने दे दी कड़ी चेतावनी अमेरिका से दोस्ती को लेकर, क्योंकि अमेरिका की मलक्का स्ट्रेट में चुनौती की वजह से ही तो चीन CPEC बना रहा है और मुनीर उसी अमेरिका को बलूचिस्तान में आकर इन्वेस्ट करने का न्योता दिया है। अगर अमेरिका का दखल ग्वादर या उस इलाके में बढ़ गया जहां CPEC बन रहा है, तो चीन का तो मलक्का स्ट्रेट से बचने का सारा प्लान ही बेकार हो सकता है। चीन ने बहुत सोच समझकर तो शतरंज की यह चाल चली थी, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के आसपास के देश अमेरिका के पाले में हैं। तो चीन ने तो CPEC बनाया ही इसलिए था ताकि कोई ऐसा रास्ता हो जो उसके कंट्रोल में हो। चीन ने लाखों करोड़ों रुपए इसके लिए थोड़ी लगाए कि पाकिस्तान में, कि अगर अमेरिका को ग्वादर में या बलूचिस्तान में कोई जगह मिल गई तो वो चीन के तेल और व्यापार के रास्ते पर नजर रख ले। ग्वादर सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, चीन की रणनीति का एक अहम मोहरा है। तो अब पाकिस्तान की हालत समझिए, इधर कुआं उधर खाई। वो इस प्रोजेक्ट में इतना फंस गया है कि अब निकल तो सकता नहीं है। CPEC के पहले चरण में उसने चीन से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले लिया है। कर्ज चुकाना तो उसके बस की बात नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है, कटोरा लिए खड़ा है हर जगह। नई फैक्ट्रियां बनाने या ग्वादर को बेहतर करने के लिए उसके पास अपने पैसे तो हैं, लेकिन ट्रंप से पींगे बढ़ाई तो चीन दबाव डाल रहा है कि CPEC को जल्दी पूरा करो। वो ट्रंप और अमेरिका से मदद मांग रहा है, लेकिन अमेरिका मदद देने के बदले में बलूचिस्तान में खदाने चाहता है। चीन अमेरिका को वहां आने नहीं देगा। उसने पाकिस्तान से कर्जा वसूलना शुरू कर दिया अगर, तो पाकिस्तान ही बिक जाएगा। यानी पाकिस्तान अब पूरी तरह चीन के चंगुल में आता दिख रहा है। ये 2 नावों की सवारी उसे अभी से बारी पड़ रही है। चीन ने पाकिस्तान में निवेश अपने मतलब के लिए किया है। चीन के मलक्का स्ट्रेट के अलावा उसे ऐसा रास्ता चाहिए था जो पूरे उसके कंट्रोल में हो पूरा। पाकिस्तान को कर्ज देकर उसने अपने चंगुल में तो जकड़ लिया। अगर इधर भी अमेरिका के आने का खतरा बना तो अपने कंट्रोल को टाइट करने के लिए चीन पाकिस्तान को पूरा अंगूठे के नीचे क्यों नहीं दबाएगा? ये तो शतरंज है। चाल पाकिस्तान अमेरिका की शह पर अगर चलेगा तो चीन भी दिखा सकता है कि बाजी किसके हाथ है।